गोवा अग्निकांड, जिसके आरोपी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को आज गोवा ले जाया जा रहा है। गोवा पुलिस दोनों भाइयों को दिल्ली एयरपोर्ट लेकर पहुंची और वहां से फ्लाइट से गोवा के लिए रवाना हो गई। गौरव सौरभ लूथरा को आज गोवा कोर्ट में पेश किया जाएगा। गोवा के नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड के बाद देखिए रातों रात ये दोनों भाई लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड फरार हो गए थे, जिन्हें कल दिल्ली लाया गया था। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गोवा पुलिस को गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा की 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड दे दी है और थाईलैंड से भारत डिपोर्ट किए जाने के बाद लूथरा ब्रदर्स को कोर्ट में हालांकि पेश किया गया था। कोर्ट में अपने परिवार वालों से मिलकर दोनों भाई फूट फूट कर रोए। हालांकि जिन 25 लोगों की जिंदगी पल भर में मौत में तब्दील हो गई, वो इंसाफ की मांग कर रहा है और ऐसे में आखिरकार अब कानूनी तौर पर शिकंजा कसा जा चुका है। तो देखिए लूथरा ब्रदर्स जो मौका पाते ही थाईलैंड फरार हो गए थे और उसके बाद फुकेट के एक होटल में छिपे हुए थे, जहां से इन्हें हिरासत में लिया गया था। इनका पासपोर्ट सस्पेंड किया गया और फिर प्रक्रिया शुरू हुई भारत वापसी की, पहले दिल्ली और उसके बाद गोवा। और अब वो कानूनी प्रक्रिया जिसके चलते उम्मीद जागी है कि जल्द इंसाफ भी होगा। और न्यूज 18 इंडिया के सवालों पर लूथरा ब्रदर्स की चुप्पी इस दौरान देखी गई। देखिए, जब उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया बैंकॉक से, तो न्यूज 18 इंडिया ने कई सवाल पूछे और सवाल बनते भी हैं। न्यूज 18 इंडिया के सवालों से लूथरा ब्रदर्स इस दौरान भागते हुए नजर आए। उन्होंने चुप्पी साध ली। गोवा पुलिस लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली एयरपोर्ट लेकर पहुंची थी और यहीं से ट्रांजिट रिमांड के बाद दोनों को गोवा ले जाया गया। अब ऐसे में ये तस्वीरें देखिए। Mr. Luthra, will you say anything? 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 और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता हमारे साथ गोवा से जुड़ गए हैं। विवेक, आज कोर्ट में पेशी होनी है, कितने दिन की आगे रिमांड मांगी जा सकती है? अब आगे क्या कार्रवाई? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि लीगल प्रोसेस के हिसाब से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद अब गोवा पुलिस से दोनों भाइयों को गोवा लेके आने वाली है। इस समय हम गोवा के अंजुना पुलिस स्टेशन में हैं, जहां पर ये पूरा मामला दर्ज है। एफआईआर इसी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। तो कहा माना जा रहा है कि दोनों भाइयों को जब गोवा पुलिस लैंड करके गोवा में लैंड करेगी तो सबसे पहले यहाँ पर इसी पुलिस स्टेशन में, जो मेरे पीछे पुलिस स्टेशन दिख रहे हैं, यहाँ पे उन्हें ला सकती है। यहाँ से लाने के बाद तुरंत उनको मेडिकल के लिए कराया जाएगा, क्योंकि जो प्रोसेस, जो लीगल फॉर्मेलिटीज दिल्ली में हुई थी कि किसी भी आरोपी को कोर्ट में पेश करने से पहले सबसे पहले उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाता है। तो वही लीगल फॉर्मेलिटीज यहाँ पर भी होंगी, क्योंकि यहाँ पे दूसरे स्टेट में, यानी कि अपने जो लोकल स्टेट है वहां पर है, जहाँ पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सबसे पहले दोनों भाइयों का मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद दोपहर तक दोनों भाइयों को, जो आरोपी उस पूरे मामले में, उन्हें गोवा के मापसा कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि गोवा पुलिस पहले ये जो रिमांड है कम से कम कोशिश करेगी 7 दिन की पुलिस रिमांड कोर्ट से मांगे, और 7 दिन की पुलिस रिमांड कोर्ट से मांगे तो कोर्ट डिसाइड करेगा कितनी दिन की रिमांड देनी है या नहीं देनी है। लेकिन जो दूसरे आरोपी हैं इस पूरे मामले में, उन्हें 7 दिन की रिमांड मिल चुकी है और आज फिर से एक बार उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो हो सकता है कि लूथरा ब्रदर्स के साथ साथ जो बाकी के आरोपी हैं उन्हें एक साथ मापसा कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि देखिए, इस समय हम गोवा के अंजुना पुलिस स्टेशन में, और सामने जो लॉकअप देख रहे हैं वहां पर अजय गुप्ता समेत जितने मैनेजर जो अरेस्ट हुए थे वो अभी भी इस लॉकअप के अंदर, जो पुलिस स्टेशन के अंदर लॉकअप होता है उसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद अगर गौरव लूथरा, जो सौरभ लूथरा को यहाँ पे लाया जाएगा तो इसी लॉकअप के अंदर उन्हें रखा जाएगा और बाकी के आरोपी भी इसी जगह मौजूद हैं। तो कोशिश की जाएगी कि आज का दिन काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को गोवा के मापसा कोर्ट में तो पेश करेगी गोवा पुलिस। साथ में जो 6 लोग पहले से ही गिरफ्तार हैं उनकी भी पेशी आज मापसा कोर्ट में होगी। उसके बाद पूछताछ का जो
सिलसिला है वो शुरू होगा। सबसे पहले जो गोवा पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वो दोनों भाइयों से अलग से पूछताछ करेगी, क्योंकि जो आरोपी अजय गुप्ता जो पार्टनर है और दूसरे जो मैनेजर्स हैं उनके स्टेटमेंट लिए जा चुके हैं। अगर गोवा पुलिस को लगता है कि दोनों स्टेटमेंट डिफरेंस हैं, फिर दोनों आरोपी यानी कि लूथरा ब्रदर्स को साथ में और अजय गुप्ता और बाकी जो मैनेजर उन्हें फेस टू फेस बैठा के यानी कि आमने सामने बैठा के भी पूछताछ की जाएगी, ताकि जो बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनका गोवा पुलिस तलाश कर रही है, जैसे कि उन्हें परमिशन किसने दी, जो इलीगल स्ट्रक्चर बना था उसके पीछे कौन लोग हैं, क्या कोई सरकारी बाबू इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, फायर ओसी नहीं ली, किसने उन्हें पूरी बनाने की इजाजत दी। तो ये कुछ अहम सवाल हैं जिनका जवाब गोवा पुलिस ढूंढेगी। तो आज का दिन काफी ज्यादा अहम है, पूरा एक्शन पैक दिन है। दोनों भाई को गोवा अभी 10:30 बजे की लैंडिंग होगी, उसके बाद मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, फिर सभी आरोपी को मापसा कोर्ट में पेश किया जाएगा और गोवा पुलिस कोशिश करेगी ज्यादा से ज्यादा पुलिस रिमांड लेने की। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और सवालों के जवाब भी आपसे यहाँ पर जरूर लेंगे, लेकिन इतना तय है कि पुलिस सूत्र के मुताबिक पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों लूथरा ब्रदर्स रोने लगे। हालांकि कोर्ट के अंदर जाने के दौरान और बाहर निकलने के दौरान भी वो काफी इमोशनल नजर आ रहे थे। मीडिया के सामने भी हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए। देखिए, तस्वीर भी उस वक्त की आपके सामने। दरअसल अदालत की कार्रवाई के दौरान लूथरा ब्रदर्स के फैमिली मेंबर भी कोर्ट में मौजूद थे। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा दोनों अपने परिवार के सदस्यों के जब आमने सामने आए तो उसके बाद फूट फूट कर रोते हुए बताए जा रहे हैं। 25 लोगों की मौत के बाद दोनों भाई मौका पाते ही थाईलैंड फरार हो गए थे। उसके बाद फुकेट के होटल से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली वापसी हो चुकी है, बस कुछ देर में गोवा की जमीन पर होंगे, जिसके बाद ये कानूनी प्रक्रिया होगी। और गोवा से विवेक गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, भले ही न्यूज़ 18 इंडिया के सवालों से बचते ये लूथरा ब्रदर्स नजर आए, लेकिन अब सवालों की वो लंबी फहरिस्त यकीनन है जिसका सामना भी करना होगा और जिसका जवाब भी देना होगा। बिल्कुल सही कहा सबरीना। देखिए, गोवा पुलिस जो है वो लूथरा ब्रदर्स के लिए कोई भी कोताही बरतनी चाहिए। 25 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 25 लोग इस अग्निकांड में मारे जा चुके हैं जिनका कोई गुनाह नहीं था। बेकसूर 25 लोग मारे गए हैं, जिसमें लोकल लोग इन्वॉल्व हैं, टूरिस्ट इन्वॉल्व हैं और जो लोग बाहर से काम करने के लिए, अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए गोवा में काम करते वो लोग भी इन्वॉल्व हैं। 25 लोगों की जानें जा चुकी हैं। और जो लूथरा ब्रदर्स ने जो सबसे बड़ी गलती की थी कि देश छोड़कर बाहर भागने की, उनको लग रहा था कि वो देश छोड़कर बाहर भाग जाएंगे तो वो गिरफ्त के बाहर रहेंगे, लेकिन महज सबीना आपको बताना चाहूंगा, महज 10 दिन के अंदर अंदर भारत सरकार, भारत की नोडल एजेंसी सीबीआई और गोवा पुलिस ने महज 10 दिन के अंदर अंदर इन दोनों आरोपियों को विदेशी धरती से उठाकर सीधे भारत में ला दिया है। इन 10 दिनों में बहुत कुछ हुआ सबीना है। जो प्रोसेस था बहुत ज्यादा फास्ट हुआ। भारत सरकार, भारत एजेंसी और गोवा पुलिस ने सबसे पहला था कि 48 घंटे के अंदर अंदर इन दोनों आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल से ब्लू कलर नोटिस जारी कराया। 4 दिन के अंदर अंदर इनका जो पासपोर्ट था वो सस्पेंड कराया। ये दो चीज काफी ज्यादा अहम थी, क्योंकि इन दोनों चीज होने की वजह से उनके पास कोई चारा नहीं बचता था कि उन्हें भारत डिपोर्ट किया जाए। फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया, डिपोर्टेशन हुई। 10 दिन के अंदर अंदर दोनों के दोनों आरोपी आज भारत में है, भारतीय जांच एजेंसी और गोवा पुलिस की गिरफ्त में है। सवाल जरूर पूछे जाएंगे। 25 लोगों की मौत हुई है, उसमें लंबी फहरिस्त से सवाल की। इलीगल स्ट्रक्चर किसने बनाया, किसकी परमिशन से बना, आग की जो ओसी है वो क्यों नहीं ली गई थी, जो सरकारी बाबू या जो यहाँ पे जो पंचायत से परमिशन मिलती है, क्या उसमें पंचायत वाले लोग भी इन्वॉल्व हैं, कोई सरकारी बाबू भी इन्वॉल्व है, उसकी जांच हर हाल में होगी। गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने साफ तौर पर कह दिया कि इसके पीछे जो लोग इन्वॉल्व होंगे, डजंट मैटर क्या वो सवाल लोकल बनते भी हैं, अब इनके जवाब लिए जाएंगे। विवेक, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।